Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज मैं आपको बताऊंगा लोअर बैक पेन के बारे में और लोअर बैक पेन से जुड़ी हुई वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दूंगा कि क्या लोअर बैक पेन को हम रिकवर कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, और क्या हमें लोअर बैक पेन अगर हुआ है या इंजरी हुई है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए, वेट्स को उठाना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा, रिकवरी एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिनसे आपकी जो लोअर बैक इंजरी है वो जल्दी रिकवर होगी, फास्ट आपको रिलीफ मिलेगा लोअर बैक पेन से। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा मैं। ऑलराइट, और मेक श्योर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे 2-3 दिन पहले लोअर बैक इंजरी हुई है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसी सिचुएशन में जिम जाऊँ या कैसे एक्सरसाइज लगाऊँ, कौन से वेट्स को उठाऊँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि लोअर बैक इंजरी एक बहुत ही सीरियस केस है। ये कोई आम बात नहीं है लोअर बैक इंजरी होना। अगर आप इस सिचुएशन में जिम जाके डंबल का आशीर्वाद लेने की सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत सोच है। इसको अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, ठीक है। पैरालिसिस होना, आपकी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, स्पाइन अगर आपका चले गया तो ये ऐसे मौक़ों पे आप मजाक मत कीजिए अपनी ज़िंदगी के साथ। लोअर बैक इंजरी को बहुत ही डेलिकेटली संभाल के ठीक करना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है। एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, रिकवरी एक्सरसाइजेस लगानी पड़ती है, रेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये सब डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की, किस डिग्री की लोअर बैक इंजरी हुई है। अगर आप बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे में सोच रहे हैं मैं जिम जाऊँगा, तो ये कितनी बेवकूफ़ वाली बात है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह की इंजरी हुई है, ठीक है। और इस तरह की जब आपको लोअर बैक इंजरी होती है, आप जब झुक ही नहीं पा रहे हैं या आप चलने में आपको पेन हो रहा है, तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए आपकी बॉडी को। कम से कम आप इतना रेस्ट दें बॉडी को, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का, कि बॉडी खुद को हील कर पाए। ये कोई जादू चमत्कार नहीं है कि आप कोई एक्सरसाइज करेंगे और तुरंत आपकी लोअर बैक ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 9 में से 10 लोगों को लोअर बैक इंजरी क्यों होती है। तो इस बात को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लोअर बैक इंजरी का सोर्स क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छा लोअर बैक इंजरी हुई है तो हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम है या लोअर जो हमारे ये जो वर्टिब्रेस हैं इसमें प्रॉब्लम हो रही है और ये स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हमें लोअर बैक इंजरी होती है। लेकिन उसका मेन जो कारण है वो ये नहीं है। उसका मेन कारण है कि बॉडी में आपका जो जॉइंट है लोअर बैक से नीचे जुड़ा हुआ, यानी कि आपका हिप जॉइंट, आपका ये ग्लूट्स, ये स्ट्रांग नहीं है। और जिसके स्ट्रांग नहीं होने की वजह से आपका पूरा पोस्चर ख़राब हो जाता है। जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं, चाहे आप कुछ भी लगा रहे हैं, डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, बारबेल रोज़ लगा रहे हैं, चाहे आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो इस वजह से आपके ग्लूट्स के वीक होने की वजह से आपकी बॉडी में आपको लोअर बैक पेन, लोअर बैक इंजरी होती है। हमारी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्सरसाइज जब लगा रहे हैं, किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका सिर्फ लोअर बैक यूज़ हो रहा है। आपकी बॉडी एक यूनिट की तरह हर चीज़ कंबाइन होके आप वो मूवमेंट को लिफ्ट करते हैं, वो वेट को लिफ्ट करते हैं। अगर जब भी आप ऐसे मूवमेंट को लगा रहे हैं, जैसे डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, डंबल रोज़ लगा रहे हैं, अगर आप उसमें आपका हिप्स, आपके ग्लूट्स अगर वीक रह जाएंगे तो क्या होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोअर बैक में आ जाती है। और यही कंटिन्यूसली जब आप बार बार लगातार करते हैं, आपके अपने इस मसल को ट्रेन ना करके और सिर्फ लोअर बैक पे सारा प्रेशर डालते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो लोअर बैक है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आप दूसरी चीज़ आती है इसमें फॉर्म की भी। तो बहुत सारे लोगों की तो फॉर्म ही गलत है, इसी वजह से उनको लोअर बैक इंजरी हो रही है। तो ये ग्लूट्स के कमज़ोर होने की वजह से जो हमारा बॉडी है, किसी भी एक्सरसाइज में हमारी बॉडी आगे की ओर लीन करती है और बैक रोल होता है हमारा, जब क्योंकि हमारे ग्लूट्स स्ट्रांगली उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, लोअर बैक को सीधा, थोरैसिक एक्सटेंशन हमारा स्टेबल नहीं रख पाते, इसी वजह से हमारी लोअर बैक की इंजरी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे करना है, कैसे समझें हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हिप हिंज करना। जो मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था डंबल, सिंगल आर्म डंबल रोज़ में बताया था ग्लूट्स को कैसे आउट करते हैं। तो गाइज़, ये जितने भी जिम्स में मैंने एक्सरसाइज लोगों को लगाते हुए देखा है, चाहे वो बिगनर्स हैं चाहे एडवांस हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि आपको अपने हिप्स को थ्रो कैसे करना है बाहर की ओर। चाहे आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं, चाहे आप डेडलिफ्ट लगा रहे हैं,
कोई भी एक्सरसाइज आपको ये पता होना चाहिए कि हिप हिंज कैसे होता है, यानी कि हिप बाहर कैसे होता है। और जो मैं आपको आगे एक्सरसाइजेस बताऊंगा रिकवरी वाली मोबिलिटी एक्सरसाइज, उसमें यही फंक्शन हम करेंगे ताकि आपकी हिप हिंज की प्रॉब्लम ठीक हो और आप हिप्स को, ग्लूट्स को एक्टिवेट कर पाएँ, इंक्लूड कर पाएँ अपनी कोई भी एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो इस पोजीशन को कहते हैं हम हिप हिंज करना। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें ये फेमस हुई है, ट्वर्क करती हैं लड़कियाँ बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली वही है, वो हिप्स को हिंज करना कहते हैं। हिप्स को जब आप बाहर निकालते हैं तो एक आपका एक्टिवेशन ग्लूट्स और लोअर बैक दोनों में साथ होता है, ठीक है। तो ये एक आइडिया जो है लोअर बैक इंजरी नहीं होने का, वो यही है कि आपका ग्लूट और आपका लोअर बैक दोनों साथ में काम करना चाहिए, एक मशीन, एक यूनिट की तरह, तब जाके आपकी लोअर बैक में इंजरी नहीं होगी। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ रिकवरी एक्सरसाइजेस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इन एक्सरसाइजेस को, कैसे परफॉर्म करना है, कितने टाइम तक करना है, कितने बीच में कितना रेस्ट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है यहाँ पे काउ स्ट्रेच, यानी कि कैट स्ट्रेच। और इसको आपको परफॉर्म वार्म अप एक्सरसाइज की तरह नहीं करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसको आपको परफॉर्म करना है एज अ रिकवरी एक्सरसाइज। तो आपको इसमें पॉज लेना है जब भी आप अपने सेट्स को, अपने रैप को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप लगाएंगे काउ स्ट्रेच। तो काउ स्ट्रेच बेसिकली आपका ये होता है कि आपको अपने हिप को हिंज करना है अगेन, जो मैंने आपको पहले बताया था, हिप को हिंज करना, ग्लूट्स को बाहर निकालना, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से काउ स्ट्रेच आपका। स्ट्रेच आपका लोअर बैक स्ट्रेच होगा, आपका ग्लूट बाहर आएगा, ठीक है। आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे इसके नेक्स्ट पोजीशन में, वो है आपको बैक को रोल करना है, ठीक है। बैक स्ट्रेच होगा आपका और इस तरह से आप लगाएंगे इस एक्सरसाइज को और यहाँ पे आप वेट करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड, ठीक है। ये लोअर बैक पूरा आपका और ग्लूट्स इसमें आपके स्क्वीज होंगे। एंड देन यू गो बैक अगेन, हिंज 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से वापस। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आती है हमारी यहाँ पे सूर्य नमस्कार। और ये बहुत सारे लोगों ने सुबह सुबह उठ के करते हैं, बहुत सारे लोग, और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, आप पूरी तरह से ज़मीन में लेटेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपके हाथ आपके क्लोज होंगे आपके चेस्ट के। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर प्रॉपर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने हाथों को यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप करेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, लोअर बैक में ज़्यादा पेन नहीं है, तो आप अपने हाथों को यहाँ पे रख के पूरी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। और इस पोजीशन को आपको एटलीस्ट होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरह से आपको ये दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, सूर्य नमस्कार। अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज सेम इसी पोजीशन में, मैं इसे कहता हूँ सुपरमैन स्ट्रेच, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, आपका एक हाथ राइट हैंड और उसका अपोजिट लेग ऊपर करना है और कांस्टेंट टेंशन आपको बिल्ड करके रखना है अपने लोअर बैक में और ग्लूट्स को टाइट करके रखना है, ठीक है। ये आपके ग्लूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपके लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस पोजीशन को आपको मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स और देन उसके बाद चेंज करेंगे आप दूसरे हाथ से। अब इसी के साथ दूसरी एक्सरसाइज आती है यहाँ पे स्काई डाइव स्ट्रेच। अब ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को ये स्ट्रेच वो सिखाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच करना। अब ये इतना इफेक्टिव स्ट्रेच है, इसमें आपका लोअर बैक से लेकर आपकी अपर बैक से लेकर आपके ग्लूट्स से लेकर हर चीज़ टेंशन आती है उसमें और बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक स्टेबल पोजीशन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक की रिकवरी के लिए। तो इस तरह से आपको इसको परफॉर्म करना है, रिलैक्स, ठीक है। ग्लूट को स्क्वीज़ करना है यहाँ पे नीचे पे एंड देन यू गो बैक अगेन, स्क्वीज़ अगेन, राइट। अब आपको होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स, राइट। उसके बाद नीचे वापस एंड देन कम बैक अगेन 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अब इसके बाद आती है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हिप ब्रिज, यानी कि ग्लूट ब्रिज भी कह सकते हैं इसे। हिप ब्रिज आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, आपको फेयर डिस्टेंस रखना है अपने हिप्स और अपने पैर के बीच में, हाथ आपके साइड में रहेंगे, ठीक है। तो आप जब अपने ग्लूट्स को ऊपर ले जाएंगे तो आपको पूरी तरह से स्क्वीज़ करना है और इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स और पूरा स्क्वीज़ आपको अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में मिलना चाहिए, बिल्कुल स्क्वीज़।
तो इस तरह की एक्सरसाइजेस से ही आपका ग्लूट स्ट्रांग होगा, लोअर बैक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पड़ेगी जब आप एक्सरसाइजेस लगाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, राइट। सो गाइस, ये एक्सरसाइजेस, रिकवरी एक्सरसाइजेस बहुत ही सही एक्सरसाइजेस होती हैं। आप इनको घर पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं अपने लोअर बैक को लेके। उसके बाद आप जिम जाइए। गाइज़, ये बहुत ही सीरियस इश्यू होता है लोअर बैक का, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसी बचकाना हरकतें मत कीजिए कि लोअर बैक में इंजरी हुई है फिर भी जिम जा रहे हैं, फिर भी अरे कोई बात नहीं कि वो वाली एक्सरसाइज लगा लेंगे जिसमें लोअर बैक में नहीं होता है। नहीं, रेस्ट कीजिए, रिकवरी कीजिए, देन गो टू जिम। जिम कहीं नहीं भाग रहा है, जिम ज़िंदगी भर वहीं रहने वाला है। आप एक्सरसाइज कर लेंगे, मसल बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन अगर लोअर बैक चले गई, स्पाइन चले गया, तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये एक्सरसाइजेस ठीक लगी हैं, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।